रिया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी और साथ ही साथ एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी थी उसने और एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर थी। इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। उसके हिसाब से वह जितनी टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड और अमीर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। हर लड़की की किस्मत ऐसी नहीं होती, क्योंकि उसके अपने रिश्तेदारों में दूर दूर तक कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं था। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए घमंड सर चढ़कर बोलता था। उसके ऑफिस में ही अयाश भी उसी की पोस्ट पर काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अयांश देखने में काफ़ी हैंडसम था, इसलिए रिया ने सोच लिया था कि उसका जीवन साथी तो अयांश ही बनेगा। बाकी उसके घर वालों से उसे क्या लेना देना। उसने सोच लिया था कि शादी के बाद दोनों अपना एक बड़ा सा फ्लैट लेंगे और उसमें आराम से रहेंगे, क्योंकि रिया के हिसाब से उसका बैकग्राउंड तो काफ़ी अमीर है, पर क्या पता अयांश का बैकग्राउंड कैसा होगा। इसके अलावा उसकी हायर एजुकेशन है, पता नहीं अयांश के घर में कौन कितना पढ़ा लिखा होगा। अयांश की एक बहन है, पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई की होगी उसने, मतलब वह जिनसे मिली ही नहीं थी। उन्हें वह पहले से ही अपने से कमतर आंक रही थी। अयांश को रिया का यह स्वभाव पता था, पर वह इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। अब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने रिश्ते को नाम दे देना चाहिए, इसलिए अयांश ने अपने मम्मी पापा से रिश्ते की बात की। दोनों ही वेल सेटल्ड थे और एक ही कंपनी में थे, इसलिए दोनों के माँ बाप को कोई भी आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने एक दूसरे से मिलकर रिया और अयांश की शादी फाइनल कर दी। अयांश की माँ अपने साथ एक डायमंड की अंगूठी लेकर गई थी, जो उन्होंने अयांश से रिया को पहनवा दी और बोली, मेरी बेटी रिमी अभी किसी काम से दूसरे शहर गई हुई है, इसलिए वह तो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन चलिए अब जल्द ही शादी में तो सबका मिलना होगा ही। अंगूठी देखकर रिया हैरान थी, क्योंकि अंगूठी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। उसने सोचा कि हाँ, तो अयांश ने ही खरीदी होगी, आखिर वह एक अच्छी पोस्ट पर है, क्योंकि रिया के हिसाब से तो उसके माँ बाप से अमीर और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जल्द ही रिया का यह भ्रम टूटने वाला था। शादी वाले दिन रिया के माँ बाप ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। रिया तो अपने ही घमंड में थी कि उसकी शादी का इंतज़ाम देखकर उसके ससुराल वाले दंग रह जाएंगे। लेकिन जब अयांश की बारात आई तो रिया खुद दंग रह गई, क्योंकि बारात बिल्कुल रईसी अंदाज में आई थी और अयांश काफ़ी महंगी गाड़ी में आया था, जो कि उसकी नहीं थी। यह बात रिया जानती थी। रिया ने सोचा शायद किराए की गाड़ी ली होगी, लेकिन बाद में उसके किसी दोस्त ने उसके कान में बोला, अरे तेरे ससुराल वाले तो बड़े अमीर हैं, तेरे ससुर की गाड़ी देखी कितनी महंगी है, जिसमें तेरा अयांश आया है। रिया हैरान हुई, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसके पापा सबसे अमीर हैं, पर उनके पास भी ऐसी गाड़ी नहीं थी। खैर, बात आई गई हो गई। जयमाला का वक्त हुआ तो रिया को लगा था सब सिर्फ उसे ही देखेंगे, लेकिन रिया ने देखा सबका ध्यान रिमी की ओर है। तब रिया ने रिमी को गौर से देखा तो उसे समझ में आ गया कि रिमी रिया से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब तो रिया की जलन के मारे हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसके हिसाब से तो वह सबसे ज़्यादा सुंदर है और उससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। पर रिमी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी और यह बात धीरे धीरे उसके कानों में आने लगी कि तेरी ननद तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ऊपर से बहुत अच्छी कंपनी में काम भी करती है। अब तो रिया को लगने लगा रिमी उसके ऊपर भारी पड़ रही है और उसे जलन होने लगी। जैसा कुछ रिया ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रिया विदा होकर अब अपने ससुराल आ चुकी थी। अब उसका सपना था कि कुछ दिन ससुराल में रहकर वह अयांश के साथ अपना फ्लैट लेकर उस पर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब रिया ने अपना ससुराल देखा तो वह हैरान हो गई। बहुत ही आलीशान घर था, उसके खुद के मायके से कहीं ज़्यादा आलीशान। मतलब अयांश का फैमिली बैकग्राउंड रिया की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। रिया का घमंड चूर चूर हो रहा था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ना ही उस घर से जाने की सोच सकती थी, क्योंकि वैसे घर में रहना तो रिया का सपना था और उसकी औकात नहीं थी वैसा घर खरीदने की। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में सब लोगों का मिलना हुआ तो सबने आराम से बातचीत की। बातचीत से पता चला कि रिया के ससुर जी यानी कि अयांश के पापा उस शहर के टॉप 10 कंपनी में से एक में जीएम थे
जो कि आज तक अयांश ने उसे कभी नहीं बताया था। और इसी वर्ष अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि अब वह घर परिवार को वक्त देना चाहते थे। मतलब इस मामले में तो रिया का घमंड खत्म था। उसे आइडिया हो गया था कि अयांश का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और रिमी की खूबसूरती तो उसने देख ही ली थी। अभी भी उसे इस बात का गुमान था कि वह इतनी बड़ी कंपनी में इतने हायर पोस्ट पर है, उसमें रिमी उसका क्या मुकाबला करेगी। लेकिन बात बात में जब रिमी ने बताया कि वह किस कंपनी में काम करती है और उसकी पोस्ट क्या है, तो रिया हैरान हो गई। रिमी अपनी कंपनी में उसी पोजीशन पर थी जिस पोजीशन पर रिया थी। मतलब इस मामले में भी रिया का घमंड खत्म हो गया। रिया को यह सब कुछ सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहाँ वह सोचकर आई थी कि हर मामले में अयश और उसके घर वालों से बीस रहूंगी और मेरे आगे पीछे सब डोलेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उस पर ही भारी पड़ रहे थे। रिया की सास यानी कि अयांश की मम्मी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और अपना ज़्यादातर वक्त अपने सोशल एक्टिविटीज़ में लगी रहती थी। वह अपना एक एनजीओ चलाती थी। मतलब उसकी सास भी उसकी माँ से ज़्यादा काबिल थी। रिया का गुस्सा उसके ऊपर हावी हो रहा था और वह कुछ भी करके खुद को उस घर में सबसे ऊपर रखना चाहती थी, और इसके लिए उसे रिमी को खुद से नीचे करना था, क्योंकि सास ससुर से तो उसे कोई खास मतलब था नहीं। बस रिमी उसके रास्ते का कांटा थी, क्योंकि वह उस पर हर तरह से भारी थी। इसलिए अपनी जलन में रिया ने सोच लिया था कि वह रिमी का करियर बर्बाद करके रहेगी, और उसकी खूबसूरती से भी उसे अलग जलन थी। रिया का यह घमंडी स्वभाव धीरे धीरे रिमी और उसके माँ बाप को पता चल चुका था। साथ ही अयांश को भी पता चल चुका था कि वह अपने से आगे किसी को नहीं देख सकती। लेकिन कोई भी इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। रिमी अपने किसी प्रोजेक्ट में बहुत दिनों से लगी हुई थी, और अगर वह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो उसे उसकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल जाती, वह भी काफ़ी हायर पोस्ट पर। इसलिए उसने दिन रात एक किया हुआ था, और फाइनली रिमी ने अपना वह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली प्रेजेंट कर दिया, और साथ ही साथ अपना रिज्यूम भी अपनी ड्रीम कंपनी में भेज दिया, क्योंकि अब वह इस काबिल हो चुकी थी कि उसे आसानी से वहाँ नौकरी मिल जाती। रिमी अब रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रही थी। उसने घर में सबको बता रखा था कि उसने अपनी ड्रीम कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, और उम्मीद है उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। लेकिन रिया अपनी जलन में पागल हो रही थी, और उसे लग रहा था कि अगर वह रिमी को नौकरी मिल गई तो उससे कहीं ज़्यादा आगे वह निकल जाएगी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन रिमी नहाने गई हुई थी और गलती से उसका फ़ोन और लैपटॉप अनलॉक रह गया था कि तभी रिया उसके कमरे में आई। जब उसने देखा कि उसका फ़ोन और लैपटॉप ऐसे ही खुला पड़ा है और वह नहा रही है, तो रिया ने चालाकी दिखाते हुए उसकी मेल आईडी को अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने की सारी डिटेल्स उसके लैपटॉप और फ़ोन से डिलीट कर दी, ताकि उसे पता ना चले कि उसकी मेल आईडी रिया के फ़ोन में भी है। बस अब रिया हर वक्त नज़र रखती उसके हर एक मेल पर। रिया बहुत मेहनत कर रही थी रिमी के सारे मेल चेक करने में, क्योंकि वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, और जल्दी उसे मौका मिल गया। रिमी की ड्रीम कंपनी से उसे मेल आया था, जॉब ऑफर था, जिसे रिया ने तुरंत पढ़ लिया और तुरंत का तुरंत डिलीट कर दिया। रिमी को पता भी नहीं चला कि उसकी ड्रीम कंपनी से उसको मेल आया भी और डिलीट भी हो चुका है। वह इंतज़ार करती रह गई, और उसे ऐसा लगा कि शायद उसका रिज्यूम कंपनी को पसंद नहीं आया होगा और उसे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन रिया ने एक गलती कर दी थी। उसने मेल तो डिलीट कर दी थी, पर ट्रैश बिन खाली नहीं किया था, और उसके डिलीटेड मेल वहाँ पर मौजूद थे। एक दिन रिमी अपने फ़ोन का मेल बॉक्स एम्प्टी कर रही थी, और उसकी नज़र उस कंपनी के से आए हुए मेल पर पड़ गई, और चेक करने पर रिमी को समझ में आ चुका था कि ऑफ़र तो उसे आया था, पर मैसेज डिलीट कर दिया गया, जिसे वह वक्त पर देख नहीं पाई थी, और अब वक्त बीत चुका था। रिमी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया। ऐसा कौन कर सकता है? उसने तुरंत ही अपने फ़ोन और लैपटॉप में चेक किया कि उसकी मेल आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन की गई है, और उसे तुरंत पता चल गया कि रिया के फ़ोन में उसका मेल आईडी लॉगिन है। रिमी समझ चुकी थी कि रिया ने अपनी जलन में उसका करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिमी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा था। रिमी ने अयांश और अपने मम्मी पापा को सब कुछ दिखाया और बताया, जिससे वह लोग बहुत हैरान हुए कि रिया अपनी सनक में ऐसी घटिया हरकत भी कर सकती है। लेकिन रिया ने अपनी गलती नहीं मानी और बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
हो सकता है मुझसे जलन की वजह से रिमी ने खुद ही अपनी ईमेल आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन कर दी होगी और अब मुझे ही गलत दिखा रही है। सब लोग समझ रहे थे कि रिया झूठ बोल रही है। क्यों रिमी अपनी मेल डिलीट करके अपना ही नुकसान करवाएगी। लेकिन रिया कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी और सबसे लड़ने को तैयार थी, इसलिए सब चुप हो गए। रिमी ने उसके बाद रिया का फ़ोन से अपनी मेल आईडी हटा दी और रिया कुटिल मुस्कान मुस्काई और यह जताया कि देख लो, तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुम्हें तुम्हारी ड्रीम कंपनी में जॉब नहीं करने दिया। मैं तुम्हें अपने से आगे कभी नहीं बढ़ने दूंगी। रिमी को इस बात से बहुत गुस्सा था और उसने रिया से बदला लेने की सोची, क्योंकि ऐसी बदतमीज़ औरत को सबक सिखाना तो बनता ही है। अयांश को बहुत अच्छे से पता था कि रिया कितनी बदतमीज़ है और वह अपने से बेहतर किसी को नहीं देख सकती, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बस उसे इस बात का पछतावा था कि उसने क्यों रिया से शादी की। रिमी की एक फ्रेंड रिया के साथ ही काम करती थी। रिमी ने उससे कांटेक्ट किया और रिया के बारे में पता किया तो उसने बोला, रिया तो बहुत ही बदतमीज़ है और अपना काम निकालने के लिए किसी का कुछ भी बिगाड़ने से पीछे नहीं हटती। उसने यह भी बताया कि अगले दिन वह किसी बहुत बड़ी कंपनी में शायद ज्वाइन करने वाली है। मैंने उसे बात करते सुना था और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कल शायद उसे वहां बुलाया गया है। रिमी को बस यही मौका चाहिए था, क्योंकि उसे अपना बदला लेना था। अगले दिन रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और मौका पाकर रिमी ने रिया के बैग से उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकालकर छुपा दिए। थोड़ी देर के बाद रिया घर से निकल चुकी थी और कंपनी में पहुंचकर जब उसने अपने डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहा तो डॉक्यूमेंट्स उसके बैग में नहीं थे, जिसकी वजह से उसे अच्छी खासी बातें सुननी पड़ी और बोला गया, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकती तो इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या संभालेगी। प्लीज़ आप जा सकती हैं, यह नौकरी आपको नहीं मिल सकती। रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा और वह तमतमाती हुई घर आ गई, जहां रिमी उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रिया घर आएगी ही आएगी। और जैसे ही रिया घर आई, रिमी ने उसके डॉक्यूमेंट्स मुस्कुराते हुए उसके हाथ में थमा दिए और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया था। रिया चीखती चिल्लाती रही। यह सब कुछ रिमी ने किया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि रिमी ने माना ही नहीं कि यह सब कुछ उसने किया है। रिया की सास ने साफ बोला, देख बेटा, उस दिन जैसे मेल तुमने डिलीट नहीं किया था, उसी तरह से तुम्हारे डॉक्यूमेंट रिमी ने नहीं निकाले। तुम दोनों अपना अपना काम ध्यान से किया करो। पहले गलती करती हो, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हो, क्योंकि सासू माँ को भी सारी सच्चाई पता थी। तो अगर रिमी ने रिया से अपना बदला लिया था तो कुछ गलत नहीं किया था, और जब वह बहू को नहीं रोक पाई तो बेटी को कैसे रोकती। खैर, रिया की जलन अब रिमी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बस अब वह यह चाहती थी कि कम से कम रिमी की शादी तो उससे छोटे घर में हो, ताकि उसे कुछ तो सुकून मिले। और उसे ऐसा लगता भी था कि सबका नसीब तो ऐसा नहीं होगा कि इतने बड़ा ससुराल मिले। इस मामले में तो वह ज़रूर उससे हारेगी, और ना ही यह जरूरी है कि अयांश जैसा हैंडसम पति उसे मिल जाए, फिर उसके दिल को सुकून आएगा। लेकिन यह भ्रम भी रिया का जल्दी ही टूट गया जब रिमी संभव को लेकर घर आई। संभव अयांश से कहीं ज़्यादा हैंडसम था। रिया का तो दिल ही टूट गया संभव को देखकर। इस मामले में भी रिमी उस पर भारी पड़ गई, और जब रिमी ने बताया कि संभव कौन है तो रिया पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि संभव खुद अपनी कंपनी का मालिक था। उसके पापा की खुद की एक कंपनी थी जिसे अब संभव संभालता था, और शादी के बाद रिमी भी उसे संभालने वाली थी, क्योंकि अब उसे नौकरी नहीं करनी थी बल्कि अपनी कंपनी संभालनी थी। यह देखकर तो रिया बुरी तरह से टूट गई। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था, जो कि उसने खुद कायम किया था अपनी जलन की वजह से, अपनी आदत की वजह से कि वह अपने से आगे कभी किसी को देख नहीं सकती थी। खैर, अगले दिन संभव के मम्मी पापा रिमी के घर खाने पर आने वाले थे। इसके लिए सारी तैयारी रिमी की मम्मी करवा रही थी। उधर रिमी ने अपने चेहरे पर लगाने के लिए कोई आयुर्वेदिक फेस पैक बनाया था, जिसमें मौका पाकर रिया ने मिर्ची का पाउडर मिला दिया था ताकि रिमी का चेहरा खराब हो जाए। लेकिन रिमी ने जब वह फेस पैक लगाया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जिस ग्लो के लिए उसने फेस पैक लगाया था वह ग्लो उसके चेहरे पर आ गया, जिसे देखकर रिया हैरान हो गई।
क्योंकि उसने तो अपने हाथों से मिर्ची का पाउडर उस फेस पैक में मिलाया था। खैर, मेहमानों के आने का वक्त हो गया था और रिया तैयार होने के लिए गई। उसने अपना फेस वॉश निकालकर फेस वॉश किया, लेकिन फेस वॉश लगाते ही उसका चेहरा जलने लगा और वह ज़ोर से चिल्लाई और जल्दी से चेहरे पर पानी मारा, लेकिन उसके चेहरे पर लाल मिर्ची की जलन हो रही थी। उसने देखा कि फेस वॉश की ट्यूब में मिर्ची पाउडर मिली हुई है, जिसे लगाने से उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल धब्बे आ गए थे। तब तक उसकी सासू माँ कमरे में आई और बोली, क्यों, कैसा लगा? मेरी बेटी के चेहरे पर मिर्ची का पाउडर लगाना चाहती थी ना? तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की है क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम इस हद तक बढ़ गई कि मेरी बेटी को शारीरिक कष्ट पहुंचाने पर आ गई। इतनी जलन है तुम्हें मेरी बेटी से? मत भूलो, जैसे अयांश मेरा बेटा है वैसे ही रिमी भी मेरी बेटी है, और अयांश के लिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ तो रिमी के लिए मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकती हूँ। तुम्हारी सारी चालबाजी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। आज उसके ससुराल वाले आने वाले थे और तुम उसका चेहरा बिगाड़ना चाहती थी। अब कैसा लग रहा है जब खुद का चेहरा बिगड़ गया? अयांश भी वहीं पर था। अयांश की माँ ने उसे बोला, तेरी इस बदतमीज़ बीवी ने रिमी के फेस पैक में मिर्ची का पाउडर मिलाया था तो मैंने देख लिया था और वक्त रहते उसे बदल दिया था, वरना अभी रिमी का चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो जाता और जो दर्द होता वह अलग। इसलिए गुस्से में मैंने उसके फेस वॉश के ट्यूब में थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर मिला दिया ताकि इसे भी तो उस दर्द का एहसास हो। रिया बोल रही थी, या आप क्या बोल रही हो मम्मी जी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसकी सासू माँ ने एक ज़ोरदार तमाचा उसे मारा और बोला, खबरदार, बहुत दिन से तुम्हारा तमाशा देख रही हूँ। अब यह सब कुछ खत्म कर दो, नहीं तो मेरे घर से अभी का अभी निकल जाओ, क्योंकि बात अब बहुत बढ़ गई है। तुम तो मेरी बेटी के साथ अपनी जलन में कुछ भी कर सकती हो और मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। रिया के चेहरे पर काफ़ी जलन हो रही थी और वह बोल रही थी, इसलिए आपने मेरा चेहरा ख़राब कर दिया? अच्छा, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरी बेटी का चेहरा ख़राब कर दोगी? वैसे तुम्हारा कोई चेहरा ख़राब नहीं हुआ है, बहुत हल्की सी मिर्ची पाउडर मिलाई थी मैंने तुम्हारे फेस वॉश में, जो कि अभी कुछ वक्त में ठीक भी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचना, वरना दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। तब तक रिमी और उसके पापा भी वहाँ आ चुके थे और अयांश के पापा ने रिया को चेतावनी दी, देखो रिया, तुम्हारी बदतमीजी हम सब काफ़ी दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं। सब कुछ साफ दिखता है कि तुम्हें रिमी को लेकर कितनी जलन है। वह तुम्हारे पति अयांश की सगी बहन है। अगर हर मामले में तुमसे 20 है तो उससे कुछ सीखो। जलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर नहीं सीख सकती और तुम्हारी जलन खत्म नहीं होती तो हमारे और हमारी बेटी की ज़िंदगी से अपने पति को लेकर निकल जाओ। अयांश ने बोला, पापा, यह आप क्या बोल रहे हैं? तो उसके पापा ने आज अयांश को एक ज़ोरदार तमाचा लगाया और बोला, तेरी बीवी तमाशे पर तमाशे किए जा रही है और तू उसे रोक नहीं पा रहा, और यह मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज आखिरी चेतावनी देता हूँ तुम लोगों को, या तो सुधर जाओ या तो निकल जाओ। कहकर अयांश के पापा कमरे से चले गए। रिया अपना सा मुँह लेकर रह गई और अयांश ने भी रिया से साफ बोल दिया, आज तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मेरे ऊपर पहली बार हाथ उठाया है। और क्या गलत कहा उन्होंने? तुमने सारी हदें पार कर दी है। अगर तुम मेरे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हो तो अभी चलकर रिमी से माफ़ी मांगो, वरना तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कहकर अयांश भी अपने कमरे से बाहर चला गया। रिया का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था और उसे समझ में आ चुका था कि वह यह घर छोड़कर जाएगी तो इसमें उसी का नुकसान है, क्योंकि ऐसा जीवन साथी और ऐसा घर परिवार दोबारा उसे नहीं मिलने वाला। और वह दौड़ती हुई अपने सास ससुर और ननद से माफ़ी मांगने के लिए चली गई।